दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग में पांचवा जो प्रमुख लक्षण है वह अनहद नाद का है। तो जब ऊर्जा पिंड में से निकल करके त्रिकुटी में पहुंचती है, यानी यहाँ से शरीर को छोड़ती हुई सुई के नाके में से निकलती हुई ब्रह्मांड में पहुंचती है, तो यहाँ त्रिकुटी में जब पहुंचती है तो एक मधुर आवाज़ आती है। झिंगुर जैसी आवाज़ आंतरिक कानों से सुनाई देती है, जिसको त्रिकुटी यानी तीन कुटी अर्थात तीन खाली स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। और यह जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो इस पहले से दो होती हैं, लेकिन जब ऊर्जा उठ कर के ऊपर आती है तो इस ऊर्जा के द्वारा तीसरी जो द्वार होता है वह खुल जाता है, त्रिकुटी बन जाती है, वहाँ तीन खाली स्थान बन जाते हैं। और यही 10वां द्वार होता है। यानी बाकी के हमारे जो 9 द्वार होते हैं वह संसारिकता को देखते हैं, सुनते हैं, उनका आनंद लेते हैं, अनुभव महसूस करते हैं। लेकिन जो ये 10वां द्वार है ये आंतरिक जगत की ओर, आध्यात्मिक जगत की ओर, धार्मिक जगत की ओर आपको ले जाता है। वह धार्मिकता का सच्चा अनुभव आपको कराता है। तो हम बाहर की 9 इंद्रियों के द्वारा यदि हम धार्मिक सही नहीं है, यदि हम बाहर की 9 इंद्रियों को खोल रहे हैं और हम समझते हैं कि हम धार्मिकता की उच्च शिखर पर है, तो हम वास्तव में अभी सही नहीं है। यदि हमें धार्मिकता को अपनाना है, धार्मिक जगत में प्रवेश करना है, तो ये जो 10वां द्वार है जो अंदर की ओर खुलता है शरीर के अंदर, और जिसको आंतरिक कानों से वह आंतरिक आँखों से देखा व सुना जा सकता है। तो यहाँ पर तीन कुटी जो है बन जाती हैं ऊर्जा के बहाव के कारण। अब इन खाली जगह या छिद्रों में से ऊर्जा का प्रवाह सहस्रार चक्र की तरफ होता है, तो एक आवाज़ बन जाती है, जैसे बांस की मुरली में फूंक मारने से वह बजती है। यानी एक बांस की मुरली में कई छिद्र होते हैं, तो उनको दबाने से, क्रमवार दबाने से तो विभिन्न आवाज़ निकलती हैं। यदि ना दबाया जाए और एक वैसे ही फूंक मार दी जाए तो आवाज़ नहीं आने की। तो ऐसे ही इस त्रिकुटी में से जब यह ऊर्जा प्रवाह गुजरता है तो एक मधुर आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है साधक को। साधारण मनुष्य को हो सकता है ना सुनाई दे, वह नहीं भी सुनती है, लेकिन जो साधक ध्यान योग कर रहा है, ध्यान साधना कर रहा है, इबादत कर रहा है, मन फिरा वाली प्रार्थना कर रहा है एकांतवास में, तो उसको यह कुछ समय बाद सुनाई देने लगती है, यदि वह धार्मिकता के सही मार्ग पर है। कुरान शरीफ में भी लिखा है कि जो मोमिन होंगे, जो ईमान वाले होंगे, उनको यह अल्लाह की ओर जाने वाला मार्ग दिखा दिया जाएगा। तो यह वही मार्ग है। तो यह एक मधुर आवाज़ बन जाती है, जैसे बांस की मुरली में फूंक मारने से वह बजती है। ठीक यही सिद्धांत अंदर की मुरली पर भी लागू होता है, त्रिकुटी पर। हिंदू धर्म में इसको अनंतनाद नाद ब्रह्म कहते हैं। श्री कृष्ण जी ने इसको मुरली कहा है, यानी यह मुरली की तरह मधुर बजती है। और श्री कृष्ण जी जंगलों में एकांतवास में इसको ही बजाते थे। भले ही वह बाहर की मुरली भी बजाते हों, लेकिन ध्यान योग यदि श्री कृष्ण जी करते थे, जो गीता एक तरह से ध्यान योग ही है। ध्यान योग का पूर्ण व्याख्यान को गीता कहते हैं। तो वह श्री कृष्ण जी इस मुरली को ही सुनते हैं और बजाते हैं, और सभी ध्यान योगी इसमें ही आनंद लेते हैं और सुनते हैं, वह बजाते हैं और मगन रहते हैं। बुद्ध ने इसको कोई चक्र या पहिया लगातार घूम रहा है ऐसा महसूस व अनुभव किया है। और धम्म चक्र का अभिप्राय भी यही आवाज़ है, मधुर आवाज़ कहा वहाँ पर उन्हें ध्वनि कहा है। इस्लाम में इसको कुन व कलमा कहते हैं, और ईसाई धर्म में इसको वर्ड ऑफ लोगोस या होली घोस्ट कहते हैं। संत मत व सिख धर्म में से सुरती कहते हैं। और दोस्तों, यही सभी साधकों का सच्चा सतगुरु है। यानी जो वास्तव में सच्चा सतगुरु है, तो यही अनहद नाद है, यही मधुर आवाज़ है। क्योंकि अंदर के इसके बाद की जो चढ़ाई है वह देहधारी व साधारण
जो हमारा पूर्ण गुरु है देहधारी, जिसने देह धारण किया, वह अंदर के मंडलों की चढ़ाई इसके बिना असंभव है। नहीं तो यही सच्चा सतगुरु है, यही गुरु है जो हमारे अंदर के मंडलों की चढ़ाई कराता है। बाकी जो इस आवाज तक पहुंचने के लिए, इस अनहद नाद तक पहुंचने का जो रास्ता वह देहधारी गुरु बताता है, वह भी निष्काम भाव से उनको बताना चाहिए, तभी वह पूर्ण गुरु होते हैं। क्योंकि पूर्ण गुरु होने का अर्थ होता है कि उन्हें अपने मोक्ष की, निर्वाण की, आखिरत सुधारने की, अनंत जीवन पाने की पूरी जानकारी होती है कि हमारा कैसे मोक्ष मिलेगा, उनकी जानकारी पूरी होती है। तो यही पूर्ण गुरु का कार्य है कि इस अनंत नाद तक